हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइलन में, जहाँ हम कटिंग, स्टिचिंग और सिलाई से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे 2 मीटर कपड़े में से हम सलवार की कटिंग कैसे करें जो प्रॉपर हमारा एक सलवार रेडी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये प्रॉपर 2 मीटर है। इनफैक्ट 2 मीटर से 1-2 इंच कम ही है। तो आप देख सकते हो 2 मीटर भी हमारा ये प्रॉपर कपड़ा नहीं है, ये 2.5 इंच हमारा 2 मीटर से कम है। तो अब हम इसी कपड़े में से एक सलवार की कटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम कम कपड़े में भी अपना जो सलवार है उसकी कटिंग कर पाए। तो सबसे पहले हमें कपड़े को सेट करना है। तो कपड़ा मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। ठीक है, चौड़ाई की तरफ से मैंने ऐसे कपड़े को फोल्ड किया है। उसके बाद हमें सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारे टोटल हमें सिलने के बाद चाहिए 37 इंच, जिसमें से मैं 6 इंच माइनस करूंगी बेल्ट का कपड़ा, तो हमारा आता है 31 इंच। 31 इंच में 1 इंच हमें प्लस करना है सिलाई के लिए, तो 32 इंच। तो 32 इंच का निशान ऐसे लगाऊंगी मैं इधर, और इधर लगाना है 32 इंच का निशान ऐसे, और इस निशान को हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें पार्ट्स की चौड़ाई लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से कपड़ा है, तो हमें पार्ट्स की चौड़ाई सिंगल में लेनी होगी। तो टोटल जो मेरी पौंचा है, पौंचा की चौड़ाई मुझे 8 इंच रखना है डबल फोल्ड में, मतलब 16 इंच की हमें चाहिए। तो मैं इधर निशान लगाऊंगी इस तरह से। हमें अगर आप चाहो तो कंप्लीट जो आपका पौंचा है उतने बराबर भी आप इसमें निशान लगा सकते हो, उससे कम भी लगा सकते हो, और जो कली में आएगा उससे भी अटैच करके कंप्लीट कर सकते हो। जबकि हमारा ये कपड़ा कम है तो हम इसमें कम लगाएंगे, तो मैं 13 इंच का निशान लगाऊंगी। 16 इंच में अभी भी हमारा ये जो कपड़ा है बहुत कम है। ठीक है, 3 इंच कम है। तो 3 इंच का मैं जो कवर करने वाली हूँ वो कलियों में से कपड़े को लेकर के अपने पौंचे को कवर करूंगी, जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा। 13 इंच का मैंने एक पार्ट्स निकाल लिए, और आप देख सकते हो यहाँ से हमारा ये 7 इंच हमारा बचेगा, और जो कि हमारी जो बेल्ट है उसमें काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमने 13 इंच का निशान लगाया है। क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो सारी चीजें इसमें से निकल ही आए। दोनों जगह मैं 13 इंच का ऐसे निशान लगा लूंगी। तो ये मेरे पार्ट्स के निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और पार्ट्स में से बेल्ट का जो कपड़ा है इसको भी अलग से निकाल लेंगे। और पार्ट्स को इधर बीचों बीच में से अलग कर लेंगे। अब जो बचा कपड़ा है उसमें से हमें अपने कलियां निकालनी है। तो कलियों के लिए सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। जितना इंच का हमने पार्ट्स लिए हैं उतने ही इंच का निशान लगाऊंगी, 32 इंच। 32 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये 2.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, ये वाला जो निशान है, अब हमें यहाँ पे अपना आसन का निशान लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रहे, आपने पहले कली के लंबाई का निशान लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे 2.5 इंच की जो चौड़ाई चाहिए वो निशान लगाया। ठीक है, उस चौड़ाई का निशान लगाने के बाद उसके बाद हमें अपने आसन का निशान चाहिए। तो आसन मुझे 9 इंच चाहिए।
ये 9 इंच का मैंने निशान लगाया। 9 इंच हमें आसन चाहिए, तैयार हमें 8 इंच चाहिए, तो 1 इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब जो ये निशान है और ये वाला निशान है, इसको ऐसे तिरछा कर देंगे जिससे हमारे जो आसन है उसकी शेप हमारी प्रॉपर आ जाए। ठीक है, इसको हमें ऐसे तिरछा करना है। ठीक, उसके बाद अब इधर की साइड से हमें लंबाई का निशान लगाना है। जितने भी आपको कली चाहिए, कली की लंबाई हमें चाहिए इधर से 32 इंच। 32 पे यहाँ से हमें अब 2.5 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। ठीक है, अब वापस हमें आसन का निशान लगाना है 9 इंच, और जो ये दोनों निशान है इन दोनों को आपस में ऐसे मिला लेंगे, ऐसे तिरछा कर देना है। अब जो हमारे ये निशान होते हैं दोनों, ठीक है, कलियों का, इन दोनों को आपस में हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी ये कलियां इस तरह से ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। अब दोनों कलियों को आपस में ऐसे रखना है हमें। इस तरह से एक के ऊपर एक हमने सेट कर लिया है, और ये जो ऊपर कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। तो ऊपर हमारा ये वाला कपड़ा सेट नहीं है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ जो हमारे ये तिरछे निशान है, तो दोनों निशान एक के ऊपर एक है, तो इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पे कपड़ा कली जॉइंट है, इसको भी निकाल लेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो सलवार है इसकी कली बनती है, और ये हमारे जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से आते हैं। तो पार्ट्स हमारे ऐसे जुड़ेंगे आपस में, इस तरह से। तो हमारे सलवार की जो कली है और पार्ट्स अच्छे से निकल चुके हैं, तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट को निकालेंगे। तो बेल्ट का कपड़ा हमारा ये रहा। तो बेल्ट मुझे 6 इंच चाहिए, और टोटल हमें कपड़ा लेना है 8 इंच। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा में नेफा बनाने के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए। तो इन दोनों के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा में कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़ा हम देख लेते हैं कितना है। तो आप देख सकते हो ये कपड़ा हमारा 7 इंच है, 1 इंच इसमें कम है। ठीक है, तो पहले हम बेल्ट की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई हमें इस तरह से चाहिए कि हिप जितना भी है आपका, उसमें आपको 8 इंच एक्स्ट्रा चाहिए बेल्ट में। ठीक है, तो मेरा जो हिप है वो 36 इंच है, और 36 इंच पे मुझे 8 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो टोटल मुझे 42 इंच चाहिए सिलने के बाद, और मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। तो 22 इंच मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। अब जो भी ये कपड़ा हमारा बचा है, इस कपड़े के हम ऐसे कट पीस कर लेंगे 1.5 इंच की। 1.5 इंच चौड़ाई का कपड़ा कट करके मैं इसको ऐसे कवर कर लूंगी। 1 इंच कम है हमारा 8 इंच में। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा ऊपर की तरफ करूंगी, नेफे की तरफ। ठीक है, तो नेफा हमें टोटल कितना चाहिए, ये वाला, जैसे हमारे पास इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे जॉइंट करके इसको फोल्ड कर दूंगी अंदर नेफे की तरफ। तो बाहर हमारी जॉइंटिंग नहीं दिखेगी, और नेफा हमारा अंदर बन जाएगा। तो जो कपड़ा हम जॉइंट करेंगे वो नेफा के अंदर चला जाएगा। तो मैं इस तरह इस बेल्ट को बनाने वाली हूँ। ठीक है, जब हमारे पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से करने पर होता क्या है, ना तो आपकी सिलाई की जॉइंटिंग दिखेगी और
अच्छे से प्रॉपर आपका सलवार बन जाएगा। आप चाहो तो जैसे आपके पास कुर्ते का कपड़ा है तो उसका भी बेल्ट बना सकते हो, बट ये जो कुर्ता है इसके साथ का जो कुर्ता है उस पर भी कपड़ा कम है, क्योंकि उसमें मुझे फुल स्लीव बनाना है तो उसमें कपड़ा कम है, तो उसमें से मैं कपड़ा बिल्कुल भी इसमें नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मुझे बेल्ट इसी में से निकालना होगा। तो मैं जॉइंट करके कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। आई होप आप लोगों को सलवार की कटिंग पसंद आया होगा। अगर आपके पास कम कपड़ा है, 2 मीटर है, अगर आपको सलवार बनाना है और आपके पास कम कपड़ा है तो आप इस तरह से कटिंग करके अपना सलवार बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का बटन है उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कर लीजिए, और उसके साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं जो भी वीडियोस अपना अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।